मैं संजीव कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल और या ये कहिए कि आपके अपने किसान भाइयों के यूट्यूब चैनल कृषि किसान में स्वागत करता हूँ। ये हमारा बटन मशरूम सीरीज का पार्ट 4 है और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 खत्म हो चुके हैं। जो लोग पार्ट 4 डायरेक्ट देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले शुरू से देखें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 4। अभी तक हम लोगों ने यही चीज़ें सीख ली हैं कि क्या क्या मेटेरियल हमारा यूज़ होता है, क्या क्या कैसे कैसे उसमें हमारे जो मटेरियल हैं जो हमने प्रयोग करने हैं, कैसे कैसे कब कब मिलाने हैं, कब कब पलटाई करनी है, कितना ऊंचा या कितना चौड़ा ढेर बनाना है, कमरा कैसा बनाना है। ये सब चीज़ें हमारे पिछले पार्ट 3 में डिस्कस हो चुका है। यदि उनमें से कुछ भी रिलेटेड कुछ भी हो तो आप उसी पार्ट के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो जैसे कि हमने पार्ट 3 छोड़ा था स्पॉन का, तो इसमें हम स्पॉन के बारे में बात करेंगे थोड़ा कि स्पॉन को मिलाना कैसे है। तो शुरू करते हैं पार्ट 4 इसी उम्मीद के साथ कि आपने पार्ट 3 अच्छे से देखे हैं, अच्छे से समझे हैं, डायरी पेन लेके बैठे हैं और नोट्स बनाए हैं। ठीक, तो स्पॉन कितने भूसे के लिए कितने केजी स्पॉन चाहिए। ओके, तो आप स्पॉन का ऐसे समझिए कि हमें करीब 10 किलो 10 किलो तैयार कंपोस्ट के लिए 80 ग्राम बीज लगेगा। ठीक, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 10 किलो तैयार कंपोस्ट के लिए 80 ग्राम बीज लगेगा या 80 ग्राम स्पॉन लगेगा। ठीक है, 10 किलो आपको वो कंपेयर नहीं करना है 300 किलो वाला, नहीं, जो आपका 300 किलो का 700 किलो या 650 किलो बन चुका है उसका जो 10 केजी होगा उसमें 80 ग्राम भी। तो सपोज करिए कि आपके पास 1000 तैयार कंपोस्ट है, 1000 को 10 से डिवाइड कीजिए तो आपका 100 हो गया, 100 को 8 से डिवाइड कीजिए तो मेरे ख्याल से शायद अगर हम 10 में लगा रहे हैं तो 1000 बैग का मतलब हो गया हमारा करीब, यदि 1000 बैग हैं, ठीक है, तो करीब 80 किलो बीज होगा। ठीक है, तो यदि 300 किलो का हमने जो हमारा 600 मान लेते हैं 600 किलो, तो 8 6 48 करीब 5 किलो बीज। ठीक है, 1 किलो बीज एक्स्ट्रा लेके चले। ठीक है, अब इसको बीज मिलाने के दो तरीके हैं, या तो कंपोस्ट में एक साथ मिला दीजिए, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आपको कम से कम ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस बैग में कितना मिल चला गया। पूरे कंपोस्ट में एक ही बार में मिला दीजिए। ठीक है, बीज 1 किलो रोक के, जो है एक्स्ट्रा लिया है उसको 1 किलो रोक के पूरे कंपोस्ट में साथ मिला दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। यह एक तरीका और है कि जो आप बैग बनाएंगे, ठीक है, अब बैग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर बेड बना रहे हैं तो बेड की पिक्चर तो आपके सामने है। ठीक है, मैंने पहले बताया भी है, बेड मजबूत होना चाहिए। ठीक है, पर बेड से पहले हम डिस्कस करेंगे बैग की। ठीक है, तो बैग आप वो ले लीजिए, देखिए कम बजट के ही चीज़ें बताऊंगा। जो हमारे 20 किलो के बैग होते हैं ना, हैंड बैग होते हैं, जो पॉलीथीन होते हैं जिसमें चीनी वगैरह या दाल वगैरह हम लेते हैं, तो 20 किलो बैग वाला ले लीजिए हैंड बैग। आपको दिख भी रहा होगा, जो ये बैग है ना, ये हैंड बैग ही है, ये कोई स्पेशल बैग नहीं है। ये बैग काम कर जाते हैं और बढ़िया काम करते हैं। वैसे पीपी बैग बोलते हैं, पीपी बैग लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे बैग लीजिए, 20 किलो वाले बैग लीजिए, सस्ते मिलेंगे। ठीक, अब इस बैग में कितना आपको भरना है, एक बैग में 10 से 12 किलो, इससे ऊपर नहीं लेना, इससे 10 किलो से नीचे तो बिल्कुल नहीं लेना, 12 किलो से ऊपर तो बिल्कुल ना, तो 10 किलो से नीचे लेना है ना 12 किलो से ऊपर लेना है। ठीक है,
एक बैग को भर लीजिए 10-12 किलो का, और उसको उसका वेट कर लीजिए। वेट करने से ये पता चल जाएगा कि इस पॉलीथीन में इस लेवल तक कितने केजी आ जाता है। तो आपको बार बार तोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेन पावर बहुत लगेगी, जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बैग को तोल लीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो विधि है, या तो एक साथ मिला दीजिए, और या जो दूसरी विधि मैं बता रहा हूँ, दूसरी विधि है कि आप जो बैग है, जो आपने 20 किलो वाला बैग पॉलीथीन खरीदी है, उसमें आप करीब 4 एक इंच तक वो भर दीजिए, इस कंपोस्ट भर दीजिए। फिर उसके ऊपर थोड़े से दाने डाल दीजिए स्पून के। फिर 4 एक इंच भर दीजिए, फिर स्पून डाल दीजिए, फिर 4 एक इंच भर दीजिए, फिर स्पून डाल दीजिए, और फिर फाइनल ऊपर करके फिर वो थोड़ा और भर के थोड़े से स्पून डाल दीजिए। तो उसको लेयर विधि बोलते हैं। बस लेयर विधि में टाइम ज़्यादा लगेगा, भरो और स्पून डालो, भरो स्पून डालो, पता नहीं कितना स्पून जा रहा है, 80 ग्राम जा रहा है, 40 ग्राम जा रहा है, 60 ग्राम जा रहा है, 100 ग्राम जा रहा है, कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। ये आइडिया भी आपको धीरे धीरे होगा, तो आप लेयर विधि करेंगे। दोनों विधि अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में जल्दी काम हो जाए। तो एक साथ मिला दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिलाने के बाद बैग भरने शुरू कर दीजिए, ठीक है। बैग भरने से पहले देखिए, एक चीज़ को और मैं फिर बता रहा हूँ, साफ सफाई का है। जब भी आप इसमें हाथ लगाएं, कंपोस्ट में लगाएं, स्पॉन में लगाएं, अपने हाथ पैर प्रॉपर धो लेने चाहिए। आप अगर आप लेबर भी लगा रहे हैं काम करने में, तो उसको बोले कि भाई हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं और कोई भी आ रहा है, जा रहा है, देख रहा है, नहीं, लोगों को थोड़ा दूर रखें। तो साफ सफाई, हाथ पैर अच्छे से धो के तभी काम शुरू करें। तो एक साथ मिलाइए, 600 किलो कंपोस्ट हो गया, 8 6 48, 5 किलो बीज मिला दीजिए। एक जो छठा किलो है उसको अलग रख, अभी फिलहाल रख दीजिए, अलग रख दीजिए। उसका भी यदि यूज़ होएगा, कब यूज़ होएगा मैं बताऊंगा अभी। तो उसमें क्या करना है आपको, कंपोस्ट भर दिया, 10 से 12 किलो भर दिया, अलग रखते रहिए, इकट्ठे कर लीजिए, ठीक है। या एक दो आदमी कह दीजिए भाई तू उठा के रैक पे रखना शुरू कर दे, ठीक है। कमरा छोटा है तो आपको रैक बनानी पड़ेगी। 600 किलो में कितने आपके 60 बैग बनेंगे, ठीक है। एक बैग आपको करीब 1.5 फुट जगह ले लेता है स्क्वायर में, ठीक है। अब किताबें कहीं भी पढ़ लेना, ये नहीं मिलेगा कि एक बैग से कितना जगह ले लेता है, ठीक है। कितने भी कुछ भी देख लेना, कहीं से भी कैसे भी आप कहीं भी जाएंगे, नहीं नहीं कोई बताता, ठीक। तो एक जो बैग होगा वो करीब 1.5 फुट जगह हमारी ले लेता है, 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं लेगा। जो 20 किलो का बैग है वो 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक। तो उसी हिसाब से आपको तैयार करना है। आपको लग रहा है कि मेरे 60 बैग आ जाएंगे इस रूम में, तो आप रूम ही रखिए, बेड मत बनाइए। रूम छोटा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे 25-30 बैग या आप आ सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको फोटोज़ में दिखाई हुई हैं, जो ये बेड दिखाए हुए हैं, आप इस तरह से बना सकते हो, इनके ऊपर भी रख सकते हैं। अच्छा, बेड बनाने की लंबाई चौड़ाई इसके ऊपर भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि कंपोस्ट आपको भरनी है, बैग में भरनी है, 10 से 12 किलो रखनी है, ठीक है। और रखना शुरू कर दीजिए, नीचे आके नीचे रख दीजिए। चूहों से बचा के रखना है, तो चूहे दाने भी लगा दीजिए एक दो, ताकि चूहे नुकसान ना करें, वो तो स्पॉन खा जाते हैं, ठीक है। अबे लकड़ी तला काट देते हैं तो स्पॉन खा जाते हैं, क्योंकि स्पॉन में हल्की सी बहुत अच्छी स्मेल होती है। अच्छा, स्पॉन स्पॉन अच्छे कैसा आपको कैसे पता चलेगा स्पॉन अच्छा है? जब आप स्पॉन लेके आएंगे, जब आप उसको खोलोगे तो उसमें अच्छी खुशबू आएगी, उसमें गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए, और वो पूरा वाइट रहेगा, पीलेपन पे भी नहीं होना चाहिए, पूरा वाइट आएगा। और जब आप स्पॉन खोलोगे ना मिक्स मिक्स करने के लिए, तो इसमें अच्छी स्मेल आएगी, ठीक है। तो वो इसकी पहचान है। किसी गवर्नमेंट संस्था से लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट संस्था में क्या होता है कि वहाँ पे ऐड आती है, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, किसानों के लिए बीज तैयार करने के लिए, उनको उसके अच्छे वैरायटी का बीज मिले, ठीक। तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कोई गला सड़ा पुराने कुछ मंथ पुराना वाला आपको बीज दे दे, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो अच्छी संस्था से लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट से नहीं लेना, प्राइवेट से भी ले सकते हैं, बट आपका फेथ होना चाहिए, उनका फेथ होना चाहिए आपके ऊपर। फेथ के ऊपर भी एक स्टोरी है कि जो अपनी फेस वैल्यू है, कि एक वेंडर ने अपनी फेस वैल्यू इतनी अच्छी बनाई हुई है कि एक ने उसने किसी को कंपोस्ट दिया था, बट कंपोस्ट क्या हुआ, तो वो किसान की गलती की वजह से ही खराब हो गया।
तो उसी ने वेंडर को फ़ोन किया, बोला कि ऐसे ऐसे है। अगर वेंडर चाह सकता था, जिसने कंपोज, अगर वो कह भी सकता था कि भाई ये तो आपकी गलती है या नहीं, लेकिन उसका फेस टू वैल्यू था, उसने फिर भी क्या कहा, ठीक है मैं आपको दूसरा कंपोस्ट, मतलब कि दूसरी वैरायटी का कंपोस्ट दे देता हूँ, दूसरी मशरूम का, ये तो ख़राब हो गया, वो तो नहीं दे पाऊँगा, तो दूसरा दे देता हूँ, आप उससे भी अपना नुकसान कवर कर सकते हैं। तो उसने अपनी फेस टू वैल्यू बनाई हुई है। तो ऐसे ही वेंडर आपको देखने हैं, ठीक है। तो तो हम अब बात कर रहे हैं बैग में भरने की, और इस फोन अच्छी क्वालिटी का आप जरूर लें। उसकी पहचान मैंने आपको बताई दी है। बैग रख दीजिए नीचे, जो आपने फॉर्मोलिन से जो कमरा तैयार करा है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कमरा कैसे तैयार करना है कैसे, ठीक है। अंदर रख दीजिए। नीचे आ गए हैं 60 बैग, नीचे रख दीजिए। अगर नीचे नहीं है, आपने पहले मेंटेन देख लिया कि भाई मेरे 1.5 फुट जगह ले रहा है, तो जगह नहीं बचेगी मेरे पास, क्योंकि आपको चलने फिरने के लिए जगह चाहिए, और बीच बीच में पानी भी छिड़कना है, तो पानी छिड़कने के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छी खासी जगह चाहिए आपको, बीच में करीब 2-2.5 फुट जगह चाहिए जिसमें आप चल सकेंगे इसी तरीके से। उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है। आपने बेड बनाए हैं, बेड पर रख दीजिए बैग, और नीचे बनाए नीचे रख दीजिए, या हमने कुछ इस तरह से भी बनाया था, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि हमने पूरे पे बेड बना के पूरे पे पॉलिथीन बिछा दी, फिर करीब 8 इंच की उस पर कंपोस्ट डाल दी, एक साथ डाल दी, बैग ना बना के एक साथ डाल दी, ऐसे भी कर सकते हैं। बट ये जब कंपोस्ट खाली करना होता है तब दिक्कत करती है, बैग का तो क्या है कि उठा के फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन ये वो फिर निकालने में दिक्कत होती है। तो आप स्टार्टिंग बैग से कीजिए, यही मैं आज के साथ जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक। तो बैग से शुरुआत कीजिए, और भी बैग पर रखिए। तो अब जब आपके सारे बैग लग चुके हैं, तो उन बैग के जो, अब आपका जो 1 किलो बीज बचा था, उसका क्या करना है। अब आप क्या करना है, उसमें से थोड़े थोड़े दाने लीजिए, और जितने आपके जितने आपने बैग तैयार करे हैं, उनके ऊपर डाल दीजिए, सबके ऊपर डाल दीजिए थोड़े थोड़े, मतलब ऊपर की सतह पे भी आप डाल सकते हैं, थोड़े थोड़े बैग 10-10, 15-15 भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना करने के बाद सारा आपका 1 किलो जो बचा था वो भी फिनिश हो चुका है। अब बात आती है इनको कवर करने की, क्योंकि इनको खुला नहीं छोड़ना है, बैग को कवर भी करना होता है, बाद में खोलेंगे तो फिलहाल कवर करना है। कवर करने के लिए आपके पास इंग्लिश का न्यूज़पेपर होना चाहिए, हिंदी का नहीं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, क्योंकि मशरूम को सिर्फ इंग्लिश पढ़ना आता है, वो हिंदी नहीं जानता मशरूम, ठीक है। ये जस्ट जोकिंग है, हम मजाक है। उसके पीछे भी मैं बताता हूँ क्या कारण है कि हिंदी और इंग्लिश का ही, मतलब हिंदी का यूज़ नहीं करना चाहिए, इंग्लिश का क्यों यूज़ करना चाहिए। और एक्चुअल में इंग्लिश पे हम ना इसके जब बाद में हल्का फुहारे से पानी डालेंगे, तो किसानों वाला होता है जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, जब इसके थ्रू हम स्प्रे करेंगे, तो जो हिंदी वाला अखबार है ना वो गल जाता है जल्दी, इंग्लिश वाला अखबार नहीं गलता। तो वो जब एक सिर्फ मजाक था कि इंग्लिश का ही अखबार पढ़ती है मशरूम, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए है कि ताकि पानी डालने के बाद ना करें, ठीक है। तो उसके ऊपर जो आपने जो बैग तैयार कर दिए, उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा बीज बखेर दिया है, उसको फिर बैग से उसको न्यूज़पेपर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर से कवर कर दीजिए, सिंगल परत से। ऐसे नहीं कि आपको उसकी तह बनानी है अखबार की, नहीं, सिंगल परत से, अखबार की सिंगल परत जो होती है उससे आप जैसे देख रहे हैं, जैसे मैंने ढके हुए, ठीक है। वैसे ये मिल्की मशरूम वाला फोटो है, बट सिर्फ आप इसको देखिए कवर के हिसाब से कि मैंने इंग्लिश का अखबार कैसे कवर किया हुआ है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि पोलोथीन खुली हुई है, ठीक है, अभी आपको खुली ही रहने दीजिए, लेकिन बाद में इसको बंद करनी है, कब बंद करनी है वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सब पे आपने डाल दिया, अब आपको क्या करना है। अब आपको ये करना है, 10 लीटर पानी में, जो टंकी है 10 लीटर की टंकी में 20 मिलीलीटर फॉर्मोलिन मिला देंगे, ठीक है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अपनी मशरूम को गंदी मशरूमों से बचाने के लिए, अच्छी चीज़ को गंदी चीज़ से बचाने के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो को आपको इसकी बार बार आगे करके देखने की ज़रूरत नहीं है। देखना, अगर आप आगे करके ऐसे कर रहे हैं तो आप फिर वीडियो मत देखिए, वो फिर आपका टाइम वेस्ट है और मेरी मेहनत बेकार है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मशरूम की ट्रेनिंग की तरीके से देखिए। ये नहीं कि आपने 2 मिनट यहाँ से देखी फिर आगे बढ़ गई, यार यहाँ से कुछ ऐसा लग नहीं रहा, नहीं, किसी भी सेकंड कुछ भी मिल सकता है। तो जैसे मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छी मशरूम को गंदी मशरूम से बचाने के लिए क्या करना है ताकि बीमारी ना लगे। और एक बार बीमारी लगे ना तो सारे बैग फेंकने पड़ जाएंगे, समझे। तो 10 लीटर पानी लेना है, वही सिंपल पानी जो हम पी सकें। उसमें आप 20 ml फॉर्मोलिन मिलाइए, 2%, और 5 ग्राम बावस्टीन। सबसे मैंने कि जो वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि मशरूम उगाने के लिए ज़रूरी सामान क्या क्या, उसमें बावस्टीन मैंने आपको बताई थी, दोबारा देख लीजिए फोटो बावस्टीन का। ठीक, ये बावस्टीन है, बावस के नाम से भी मिल सकती है। आर्थिक बावस्टीन अब बननी बंद हो गई है, पर बावस के नाम से बनती है ये। पेस्टिसाइड वाला आपको बता देगा कि हाँ यही बावस्टीन है। ठीक है, तो 10 लीटर पानी में 20 ml फॉर्मलिन 37 to 41% वाली, और 5 ग्राम। आप ये मत सुनिएगा 5 ग्राम तो बहुत कम होता है, नहीं, 5 ही ग्राम लेना है, न 6 ग्राम, न 7 ग्राम, न 4 ग्राम, 5 ग्राम तो लीजिए। थोड़ा सा ही बैठेगा। ठीक, और इन चीज़ों को बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, ये सब जहर है एक तरीके से। ठीक है, बच्चों की पहुंच से दूर रखिए और अपने से भी थोड़ा दूर ही रखिए। जब भी कोई भी काम करें मास्क पहन के या ग्लव्स लगा के काम करें, अगर कुछ केमिकल का काम कर रहे हो। और ये मैं अपनी मशरूम के लिए ही नहीं बता रहा, ये बाकी जब आप छिड़काव भी करते हैं तो आपने खुद भी आप बांधते होंगे। ठीक है, तो उस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया दिया 10 लीटर पानी, 20 ml फॉर्मोलिन, 5 ग्राम बावस्टीन, मिक्स कीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो आपने अखबार बिछाए हैं ऐसे, ठीक है, जो आपने अखबार अच्छे से कवर कर दिया, इनको सबको स्प्रे कर दीजिए, गीला कर दीजिए। ठीक है, गीले का मतलब है कि तर नहीं करना, पता चला पानी अंदर घुस रहा है और पानी जम रहा है, नहीं, हल्का हल्का स्प्रे, बस हल्का हल्का ऐसे ऐसे मारते हुए चले जाएंगे, बस गीले हो जाए, गीले हो जाए, और कुछ नहीं। ये अखबार सूखने नहीं चाहिए। सूखने का मतलब है कि इनका ये हमेशा गीले रहने चाहिए। ठीक है, तो इनको आपको सारे बैग को गीला कर देना। गीला करने के बाद आपका काम खत्म, यहाँ तक का काम खत्म। ठीक है, वापिस सारे खिड़की दरवाजे बंद कीजिए। ठीक है, खिड़की दरवाजे तो आपको तभी बंद कर देने हैं जब आप ये बैग कंपोस्ट लेके आप बैग रखने शुरू करेंगे, तभी बंद कर देने हैं। ठीक है, वो बस 2-3 घंटे के लिए तब खुलने थे ताकि फॉर्मोलिन की जो स्मेल है वो बाहर निकल जाए, उसके बाद ही वापस बंद होने चाहिए। बंद होने के बाद अब ये कंपोस्ट अंदर चला गया, आप वापस से ये आप उसको सील पैक कर दीजिए। कोई हवा की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो घर जाइए, आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर वहीं रहते हैं तो वहीं रहिए, मतलब कि आसपास जो है मकान बनाया, ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे ही बेड लगा लें, नहीं गलत है, क्योंकि वहाँ पे CO2 लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं, किधर। ठीक है, अब आपको अब बात ये आती है कि कब कब स्प्रे करना है, क्योंकि गीले हमें सूखने तो नहीं देने हैं। आप अब जैसे जो मशरूम का जो टाइम होता है वो अभी शुरू हो जाता है, मतलब कंपोस्ट बनाने का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वैसे तो जब नवंबर मशरूम निकलते हैं तो नवंबर से पहले अक्टूबर सितंबर, तो आपको ये कोशिश करनी है कि अक्टूबर अक्टूबर के मिड, मतलब कि 15 अक्टूबर तक आपके जो बैग है कमरे में लग जाए। तो इस तरह से टाइमिंग को लेकर चलना है।
तो यदि 15 अक्टूबर को हमें बैग लगाने हैं तो 15 अक्टूबर से एक महीने पहले तैयारी करनी है, क्योंकि 28 दिन चाहिए हमें तैयार करने के लिए। तो 28 दिन पहला एक महीना मान लीजिए, तो अक्टूबर 15 सितंबर हो गया। ठीक है, सितंबर से थोड़ा पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 सितंबर से, जब टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें हम ये वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। अभी भी कोई टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। 1 सितंबर से शुरुआत हो जाती है। जहाँ जल्दी ठंडा होना शुरू होता है मौसम, वो अगस्त से शुरुआत कर लेते हैं। तो अब टेम्परेचर का जैसे बात आया, चलो टेम्परेचर के ऊपर भी हम बता देते हैं आपको थोड़ा। ठीक है, तो अब फ़ोन आ रहा है, ये फ़ोन जहाँ तक है किसी किसान का ही होगा, चलो हम इनको कॉल बैक बाद में कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बैग आपके अंदर चले जाए, रूम में चले जाएं और आप उसको रूम को तैयार कर दें, उस समय जो टेम्परेचर है, उस समय जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 24 डिग्री। ठीक, बैग अंदर जाने के बाद अंदर का जो टेम्परेचर है 20 से 24 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं देश में, अपने सिटी का या अपने जहाँ पे भी जिस स्टेट में भी रहते हैं, उस स्टेट में ये टेम्परेचर कब होता है उसका आइडिया सभी को होता है। भाई अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी इतनी सर्दी पड़ेगी या अक्टूबर में सर्दी हो जाएगी। हमारे यूपी में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे करीब नवंबर के आसपास सर्दियाँ शुरू होती हैं। तो थोड़े पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, वहाँ और 1 डेढ़ महीना पहले शुरू हो जाती हैं। तो उसी तरह से आपको टाइमिंग का भी चुनाव करना है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, कि भाई मेरे स्पोन को रन होने के लिए जो कमरों में चला गया, उसको रन होने के लिए जो टेम्परेचर है वो 20 से 24 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये चुनाव भी आपको ही करना है। इसमें तो मैं आपका कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता किस स्टेट में कितना टेम्परेचर किस समय रहता है, बट ये चुनाव आपको करना है, उसी के अनुसार आपको कंपोस्ट की तैयारी करनी है। हमारे इधर तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं कंपोस्ट की। तो कमरा पैक, आपका आराम से हो। ठीक है, 2 से 3 दिन उसके लिए। हाँ, टेम्परेचर कैसे चेक करना है, टेम्परेचर चेक करने के लिए अमेजोन पे थर्मामीटर आते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी मीटर भी होता है और टेम्परेचर भी बता देता है। उसका पिक्चर देखिए, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस तरह का आप अमेजोन से खरीद लीजिए। ठीक है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 150 रुपये या 200 रुपये का होगा ये एक चीज़। और ये अपने उस रूम में टांग दीजिए। ये आपको टेम्परेचर भी बताएगा, नमी भी बताएगा। नमी 80% रहनी चाहिए, ये भी आपको देखना है। 80% से नीचे आ रही है तो आपको नमी बढ़ानी है। अब नमी कैसे बढ़ाएं, अब कौन सी किताब खोलें भाई, किसके पास जाए, ये भी इशू है। अब नमी कैसे बढ़ाएं, नमी बढ़ाने का बहुत सिंपल तरीका है यार, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। दीवारें गीली कर दीजिए, बस दीवारें गीली कर दीजिए, साइडों फर्श गीला कर दीजिए, नमी बढ़ जाएगी। यदि आपने बैग नीचे रखे हुए हैं, ठीक है, तो बैग को एक काम कीजिए, बैग को नीचे 2 2 ईंट बिछा लीजिए ताकि उन पर टेक लीजिए वो बैग, और नीचे पानी का छिड़काव कर दीजिए। वैसे नवंबर में नमी की आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी लगा कि यार 80 से नीचे जा रहा है टेम्पो, 80 से जो नमी है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, नीचे जा रही है, तो आप गीला कर दीजिए। दरवाजे खिड़की नहीं खोलने हैं, सिर्फ नमी मेंटेन करनी है। ठीक, आपकी नमी मेंटेन हो जाएगी। टेम्परेचर देखिए 20 से 24 डिग्री चल रहा है। ठीक है, 24 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 24 से नीचे आए कोई, 20 से नीचे आए कोई दिक्कत नहीं है, 18 19 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 16 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 14 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि जो हमारा स्पॉन रन करने का जो टाइम है 1 महीने का, 28 दिन का, क्योंकि स्पॉन रन करने के लिए भी 1 महीना लगता है अच्छी तरह से फैलने के लिए। तो यदि 20 से 24 डिग्री का टेम्परेचर है तो 3 ही हफ्ते में फैल जाएगा, बहुत जल्दी फैल जाएगा, मतलब कि सॉरी उसमें फैल जाएगा, बैगों में फैल जाएगा। तो एक्चुअली मैंने ऐसे किया तो हो सके कि आपको लगे कि कहीं दीवारों पर ना फैल जाए, नहीं, वो बैग में फैल जाएगा। ठीक है,
उसको अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए 20 से 24 डिग्री का टेम्परेचर होता है। 20 से नीचे जाएगा तो फैलेगा फिर भी, पर थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा देगा। तो मतलब जो काम 28 दिन में होना था वो 30 में हो रहा है, 32 में हो रहा है, या 34 दिन में हो रहा है, इस तरह वो आइडियल है। तो इसी तरह से मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे थे 18 तारीख का अगर हम आसपास वो 15 से अक्टूबर के आसपास बैग लगा देंगे तो टेम्परेचर उस टाइम इतना मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैग कैसे रखने हैं, कमरे वगैरह के हमारा डिस्कस हो चुका है हमारे पार्ट 4 में। और इसको भी ज़्यादा हमें लंबा नहीं करना, इतने करते हैं। पार्ट 5 के लिए भी कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। तो पार्ट 5 में अब बात आएगी कि पानी की, कि तुम थोड़ा ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने अखबार बिछाए उनको कब कब गीला करना है, ये भी डिस्कस होएगा। और स्पॉन पूरा फैल गया है, उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता भी तो होना ज़रूरी है ना। पता चला कि स्पॉन बहुत फैल गया और आपको पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, तो उसका भी पता होना चाहिए। और एक बहुत अच्छा इसके लिए एक चीज़ और रिक्वायरमेंट है, केसिंग मिट्टी। केसिंग मिट्टी कैसे तैयार होनी है, ठीक है। जो कंपोस्ट बनाने में 28 दिन लगे थे, उन 28 दिन को आपने यूज़ करा कमरा तैयार करने में। कमरा तैयार करने के बाद जब आपने कंपोस्ट अंदर कर दिया, आपने क्या करा कि बैग अंदर कर दिए। अब उस बीच बीच में टाइम बहुत मिलेगा फिर, क्योंकि कुछ टाइम नहीं है वहाँ पे अंदर, फिर कुछ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी का स्प्रे करके ह्यूमिडिटी और नमी और टेम्परेचर चेक करना, उसके अलावा कुछ काम नहीं है। लेकिन इन के बीच में आपको केसिंग मिट्टी तैयार करनी है। बिना केसिंग मिट्टी के मशरूम नहीं निकलती है। केसिंग मिट्टी इज द मस्ट, ठीक। वो कैसे तैयार होगी वो हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 4 हम यहीं ख़त्म करते हैं। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने आस पड़ोस का रिश्तेदारों का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। जैसे गवर्नमेंट हमारी कह रही है, मास्क का भी यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, बच्चों का खास तौर से ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम पार्ट 5 में, तब तक के लिए ये संदीप आपसे विदा लेता है। थैंक यू।